तो आप सबका एसी चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। इसे अच्छे से समझना, जब आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर की पूरी समरी और जो जो मेन मेन चीजें वो सारी बताऊंगा अच्छे से। देखो भाई, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फो मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये लिखा भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये माइक्रो इन्हें कहा जाता है, सूक्ष्म जीव इन्हें कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि वो जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो मतलब धरती के अंदर ऐसे भी जीव हैं बच्चों जो हम अपनी आंखों से देखते नहीं है, और ये हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं और हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो और जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको जो है वो 4 मोटी मोटी कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजुआ और चौथा है एल्गी। ठीक है, जो वायरस होता है ना, वायरस को जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह के माइक्रोस्कोपिक क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इन सबसे अलग है, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट। मतलब ये जिस जीव के अंदर घुस जाते हैं ना, उसके अंदर अपने को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, इसलिए ये खतरनाक माना जाता है। जैसे कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। ठीक है, ऐसे जो वायरस होते हैं उनको मारना बड़ा मुश्किल होता है। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में भी हमें कुछ वायरस के बारे में दिखाया जा सका। आप कॉमन एलिमेंट, जैसे आपको कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना, और ये जो है सारे क्या है? वायरस हैं। और मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरस। ये कह रहा है कि जो कफ होती है ना, खांसी, वो भी कभी कभी वायरस से हो जाती है। और जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, तो ये भी सब वायरस से। आपसे पूछेगा वायरस से होने वाली जो बीमारियां बताओ, तो आपको वो बतानी पड़ेगी। आपसे बोलेगा बैक्टीरिया से होने वाली बताओ, तो बैक्टीरिया से होने वाली बताओगे। ठीक है, ये देखो डायसेंट्री और मलेरिया जो है ना, ये प्रोटोजुआ से होती है। किससे होती है? प्रोटोजुआ से। आपसे पूछेगा प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां बताओ, और बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बताओगे? टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये पिक्चर्स हैं, बैक्टीरिया है, ये हमारा एल्गी है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स की याद करने हैं। प्रोटोजुआ ये रहा, प्रोटोजुआ से, ये प्रोटोजुआ होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ये फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई है, और ये वायरस है। ठीक है, ऐसे एक कोरोना वायरस भी आ गया जिसने जीना मुश्किल कर दिया लोगों का। तो सावधानी रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है, अपना ध्यान रखना, पूरी प्रिकॉशन का पालन करना, मास्क जरूर पहन के रखना, बिना मास्क के बिल्कुल मत घूमना। ठीक है, बहुत खतरनाक हो सकता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रहते कहाँ हैं? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल जीव जो है वो सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। जो एक कोशिक होते हैं उसे सिंगल सेल वाला कहा जाता है, यूनिसेलुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशिक कहा जाता है। ठीक है, और जैसे एल्गी और प्रोटोजुआ है, ऐसे ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेल का मतलब एक से ज्यादा सेल होते हैं। सेल मतलब कोशिका। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। द स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई होती है, उसे कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, दे लिव इन द ऑल टाइम ऑफ द, पता है इनकी खास बात क्या है? कैसा भी टेम्परेचर है, बारिश हो, बर्फ, आप कहीं सोचोगे ना कि बर्फ इतनी पड़ रही है तो उसमें ये कैसे जिंदा रहेंगे? अरे उसमें भी रह सकते हैं। हमारी कल्पनाओं से भी परे होते हैं, इतने सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए बड़े खतरनाक होते हैं कहीं। इसलिए अपने को सेफ रखो, सुरक्षित रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे दोस्त कैसे हैं। दोस्त कैसे? देखो, माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। आपने दही खाई है, ब्रेड खाया, केक खाया, इन सब में माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है बनाने में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो, ये जो एल्कोहल है ना, ये जो शराब है, इसके लिए भी इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है अल्कोहल। ठीक है, ये देखो, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? एनवायरमेंट को साफ करने के लिए भी किया जाता है। आप देखो, जो आप कूड़ा करकट फेंकते हो, सब्जी वगैरह है ना, जो उसका कूड़ा करकट होता है, जो जानवर मर जाते हैं, उनको जो फीसिस होता है, जो गंद होता है उनका, ठीक है, वो सारे के सारे यही तोड़ देते, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी की ताकत को भी बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि माइक्रो इनके फायदे क्या है, तो आप बताना। सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, एनवायरमेंट को क्लीन करता है, कर्ड बटर केक को बनाता है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में लिखना। ठीक है, अब कर्ड मतलब जो दही है,
दही को बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट बड़ा क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है बहुत बार। तो वो है लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है, मल्टीपल होता रहता है और पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत तेजी से होता है ये। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द रवा, सूजी, इडली, ठीक है, और भटूरा, इस ठीक है, इन सब में भी किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, और बनाने के काम आता है, डोसा में बनाने के काम आता है। ये देखो किस तरीके से फूल गया, पहले ऐसा था और ये वैसा हो गया, है ना। ये माइक्रो इसमें हमने पुट किया और इसके बाद हमें इसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। देखो ये यीस्ट को डाला है। ठीक है, यीस्ट जो है फटाफट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बबल, और गैस उसमें भर जाती है और वो पूरा फूला फूला नजर आता है। तो यीस्ट भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और क्या यूज किया जाता है माइक्रो का? एक इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल यूज, फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। फैक्ट्रियों में देखो आगे द्वारा बोलिए अल्कोहल, वाइन, शराब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और वीट की, चावल की, ठीक है, फ्रूट जूस की शराब, ये सब इसकी बनाई जाती है, ग्रेन्स की बनाई जाती है, इस तरीके से। ये मोस्ट बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार है, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? देखो जब हम शुगर को अल्कोहल में बदल देते हैं, ठीक है, यीस्ट से, किससे? यीस्ट से, तो उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से लर्न कर लेना फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि दवाइयों में भी यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाई हम लेते हैं ना, तो इसलिए अगर डॉक्टर अगर ये कह देता है कि दवाई कोर्स 4 दिन तक चलेगा, 10 दिन तक चलेगा, तो बच्चों वो आप दवाई का कोर्स पूरे 4 दिन या 10 दिन जब तक बोला करना, क्योंकि वो अगर आपको एंटीबायोटिक दवा दे रहा है, एंटीबायोटिक दवा जो है धीरे धीरे जो हमारी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारती है। समझो मेरी बात, ये भी सूक्ष्म जीव जो हम खा रहे हैं जो दवाई के रूप में, वो दूसरे जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको वो मारते हैं, धीरे मारते हैं। पहले उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनको मारते हैं। तो इसलिए हमें, अगर डॉक्टर ने 4 दिन दवाई लेने के लिए कहा तो 4 दिन ही आप खाओ, क्योंकि अगर आप बीच में भी छोड़ दोगे ना तो फिर आप वो बैक्टीरिया दोबारा से वहाँ पैदा हो जाएंगे, फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 2 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो एक है स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 है, आप सिर्फ 2 याद कर लेना, आपके लिए इतना बहुत है। ठीक है, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये काफ़ी इन्होंने काम किया था। ठीक है, बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पेंसिलिन जो है ना, पेंसिलिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता ही देता हूँ। जो पेंसिलिन है उनको इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। ठीक है, अब आगे सुनो, एंटीबायोटिक है क्या? अगर आपसे पूछे तो ये लिख देना, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ द, एक मिनट देखो ये लिखना है एंटीबायोटिक में, ये डिफाइन लिखे, द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कोजिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, ये अच्छे से लर्न कर लेना मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरीके से हम एंटीबायोटिक के तो वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, जैसे पोलियो के ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, कोलरा को दूर करने के लिए, इस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्सिस, इन सब की बहुत सारी वैक्सीनेशन बन चुकी है। ठीक है, ये एडवर्ड जीनर है जिन्होंने डिस्कवर कर दी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के ऊपर बनाई थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स से छोटे छोटे दाने हो जाते पूरे शरीर में। ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी और उससे दुनिया को निजात दिलवाया। बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। अब बस ये दुआ करो कि कोरोना वायरस का जो मारने वाला, ठीक है, वैक्सीन बन जाए ताकि सारी दुनिया को उससे निजात मिल जाए। ठीक है, उसके बाद मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, ये भी आपको बता चुका हूँ कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ये है कि नुकसान क्या है। ये कह रहा है माइक्रोब्स का नुकसान क्या है। देखो ये भी आपको पता है कि ये बीमारी फैलाते हैं, है ना, क्या फैलाते हैं? डिसीज फैलाते हैं। तो ये देखो ये याद कर लेना कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो छोटे सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो बीमारियां फैला रहे हैं, क्या फैला रहे हैं? ये डिसीज कोसिंग, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन। ठीक है, दिख रहा है? ओके, ये लिखा भी हुआ है, देखो, द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज इन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जो सूक्ष्म दूसरे बॉडी के अंदर जाकर उसको बीमारी फैला देते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। अब पता है जो बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उसको हम 2 पार्ट से कैटेगराइज कर सकते हैं, कम्युनिकेबल एक और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे को फैल जाती है, ठीक है, उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को हो जाती है, हेल्थी पर्सन को, जैसे हवा से, पानी से, खाने से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उससे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी बीमारी जो एक से दूसरे को फैल जाती है? कोलरा हो गई, हैजा,
कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टीबी हो गई, तो एक दूसरे को फैल जाती है। ठीक है, जैसे एक पर्सन ने छींका तो उसकी पानी जो नाक की जो बूंदे थी वो हवा से उसमें चली गई, तो क्या बोले कम्युनिकेबल। जैसे अब कोरोना वायरस है वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, एक दूसरे को फैल जाता है और ये तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज को फैलाते हैं? देखो ये मच्छर एनाफ्लीज जो है ना, एनाफ्लीज, ठीक है, वो मलेरिया को फैलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया को जो बीमारी को फैलाने में वो लेडी जो है, फीमेल जो मच्छर है वो कौन है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है, मच्छर बना मॉस्किटो। ठीक है, तो ये कह रहा है। और पता है जो मॉस्किटोस होते हैं कहाँ पैदा होते हैं, ये पानी में पैदा होते हैं। ठीक है, और वन शुड नो, इसलिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। टायर, फ्लावर पॉट, जैसा इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उसे हटा दो, ये तो वो जरा जानलेवा हो सकता है। और ये टेबल आपको पूरे अच्छे से रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जो अभी आप इसे कह सकते हो समझी होनी चाहिए। टीबी जो है वो बैक्टीरिया है, आपसे पूछेगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बताओ, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। एक बार इन्हें पूरा होल व्यू दे दिया है, ठीक है, पूरी तरह से ओवरव्यू दे दिया है, आप अच्छे से क्लियर कर लो। जैसे हेपेटाइटिस ए है, मलेरिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है कि अब ये नहीं है कि सिर्फ इंसानों में बीमारी होती है, जानवरों के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे रॉबर्ट कोच है ना, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेक्स विच कोज द एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स की जो बीमारी जानवरों में होती है तो इन्होंने इसके बारे में खोज करी इन्होंने। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने इसको निजात दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। ठीक है, और इस तरीके से जानवरों में बहुत सारी बीमारी होती है, आपको पता लग गया। ऐसे पौधों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये सिट्रस जो कैंकर है वो बैक्टीरिया से होता है और हवा से फैलता है पौधों के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रस्ट ऑफ वीट फंजाई है, एयर और सीड से होता है, इस तरीके से। अब आपके पेट में फूड पॉइजनिंग हुई होगी, जब आप उल्टा सीधा खा लेते हो तो पेट में दर्द वगैरह होता है, तो फूड पॉइजनिंग, तो ये माइक्रोब जो है फूड पॉइजनिंग भी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, हमें दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब माइक्रोब उनसे बचने के लिए क्या करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि अब क्या करोगे। जैसे आप फ्रिज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जो फूड होता है उसको कवर करके रखिए। ठीक है, उसको कवर करके रखिए। खाने में कुछ चीज़ें हमें डाल देनी चाहिए जिसकी वजह से वो खराब ना हो। जैसे बता रहा है कौन कौन सा। पहला है केमिकल मेथड करके, अगर हमें चीज़ों को बचाना है तो केमिकल मेथड, जैसे सोल्ट डाल दो, नमक डाल दो। ठीक है, कुछ चीज़ों में तेल डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की को पैदा होने से रोक देते हैं, तो उसे प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है, एक तरह से संरक्षण कहते हैं। नमक के द्वारा अभी बताया मैंने। शुगर, चीनी डाल के भी कुछ चीज़ों को रोकते हैं। जैसे मुरब्बा आप खाते हो ना, ठीक है, तो मुरब्बे के अंदर चीनी डली होती है, तो वो भी उसे क्या करते हैं, माइक्रोब को पैदा होने से रोकती है। जैसे जैम, जेली लिखा है ना, ऐसी ऑयल का प्रयोग किया जाता है, विनेगर का, सिरके का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों। मतलब ये कह रहा है, प्रिवेंशन पूछ रहे हैं कि हमें सूक्ष्म जीवों को अगर पैदा होने से रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें बताया केमिकल मेथड, ठीक है, इसमें कॉमन सोल्ट है, शुगर, विनेगर, ऐसी हीट, कुछ चीज़ों को गर्म कर दो और कुछ चीज़ों को ठंडा कर दो। जैसे दूध है ना, फ्रिज में रख दो ठंडा। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं। बच्चों, पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर तुम्हें स्पीड से लग रहा है तो यूट्यूब का ये बेनिफिट है, उसमें 3 डॉट दे रखी हैं, उससे स्पीड धीरे करके आराम से समझ लेना। ठीक है, थोड़ा सा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब पे इसलिए, नहीं तो अगर बोलोगे फिर भी, लेकिन मुझे पता है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, पास्चुराइजेशन सुन लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पता क्या होता है पास्चुराइजेशन का मतलब, जब दूध को पहले हम क्या करते हैं, 70 डिग्री तक गर्म कर देते हैं, ठीक है, 15 से 30 सेकंड तक, फिर अचानक उसको ठंडा कर देते हैं, चिल्ड में रख देते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन से क्या होता है, दूध के सारे बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो अब ये सबसे बड़ा ज़्यादा यूज किया जाता है पास्चुराइजेशन, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिंदी में से पाश्चुरीकरण कहते हैं। एक बार दोबारा से सुन लो, मैंने क्या बताया पाश्चुराइजेशन के बारे में, कि जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से लेकर 30 सेकंड तक गर्म कर देते हैं, उसके अचानक से चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, फिर स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे आप स्टोर करके और पैकिंग करके, जैसे पैक कर देते हो, जैसे फ्रूट हो गया, ठीक है, जब चिप्स वगैरह खाते हो। हाँ, चिप्स से याद आया कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें बच्चा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि उसके अंदर क्रिप्सीपन रहे, नहीं तो वो डल हो जाएंगे, बेकार लगेंगे। ठीक है, जब आप खाओगे तो आपको टिप्सी लगता है ना, इस तरीके से, तो नाइट्रोजन भरी जाती है। आओ नाइट्रोजन के बारे में जाने। बच्चों, पता है नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। नाइट्रोजन का काम, फिक्सेशन करने का काम जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया करते हैं, उसमें से बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम।
मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, सुन रहे हो? नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करने का काम जो होता है वो राइजोबियम का होता है। किसका काम होता है? राइजोबियम का। और राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम जो वो लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, ये लिखा रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे मटर हो गया, ठीक है, उस तरीके से तो उनमें पाए जाते हैं। तो वहां से क्या होता है, वो नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। उसके बाद वो सारी की सारी जो है वो पौधे यूज कर लेते हैं, उन पौधों को हम खा लेते हैं, हमें मिल जाते हैं, जानवर खा लेते हैं, जानवर को मिल जाती है। इस तरीके से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। नाइट्रोजन का साइकिल देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है नाइट्रोजन का साइकिल। देखो आपको ये पता है हमारे एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। कितनी है नाइट्रोजन गैस? 78%। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे जिंदा जीव के लिए, क्योंकि ये पार्ट है प्रोटीन का, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन का। समझे हो? लिखा नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ठीक है, अब नाइट्रोजन का एक बार साइकिल समझ लो, ठीक है, मेन यही है। अगर साइकिल समझ में आ गया तो अपने आप थ्योरी पूरी बना के लिख दोगे। देखो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करने का काम करेंगे बैक्टीरिया करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया जो जैसे बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम, है ना, मैं बताया ना राइजोबियम। तो ये फिक्स करेंगे, क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, उसको एक तरह से निर्धारित करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो उसको नाइट्रोजन को किसे बदल देंगे? नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देंगे, जैसे नाइट्रेट हो गया और नाइट्रेट्स हो गया, ठीक है। इन बैक्टीरिया ने क्या करा? फिक्सेशन करने के बाद उसे नाइट्रेट से नाइट्रेट्स में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद वो किस में चली गई? मिट्टी में चली गई। किस में चली गई? मिट्टी में, ठीक है, ठीक है। और अगर वही बैक्टीरिया जब उसको गैस बनाते हैं तो वापस वो नाइट्रोजन एनवायरमेंट में चली जाती है। इस तरीके से देखो, ये भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड से अगर इन पौधों ने ले लिया और उन पौधों को जानवर ने खा लिया, ठीक है, और जानवर का जब वेस्ट बना तो फिर वो जमीन के अंदर जाएगा, उन्हें वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जब जानवर जैसे गंद निकालते हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो मिट्टी में तो जाएगा, फिर मिट्टी से फिर पौधे उन्हें लेंगे, ठीक है, मिट्टी पौधे लेंगे, पौधे को फिर जानवर खाएंगे, ठीक है, और फिर उनका वेस्ट बनेगा। हो सकता है कि वो जो कंपाउंड जो बना है वो उसको क्या बने? गैस में बने, फिर एटमॉस्फेयर में चली जाए, ठीक है। और ऐसे ही जो लाइटनिंग होती है, ठीक, तो उसके द्वारा भी वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के बन जाते हैं। एक बार दोबारा समझ लो मैंने क्या बताया, जो नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। देखो, जो नाइट्रोजन साइकिल है, एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल देते हैं, ठीक है। वो मिट्टी के अंदर जो होते हैं वो होते आ जाते हैं, ठीक, कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी गैस बन जाती है बैक्टीरिया की, तो वो एनवायरमेंट में चली जाती है। हो सकता है कि उसको पौधे ले लें, पौधे लेंगे, हो सकता है कि पौधे लेंगे, पौधों को जानवर खा लेंगे, फिर जानवर का वेस्ट मटेरियल निकलेगा, फिर वो मिट्टी के अंदर जाएगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल समझा दिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। एक बार समरी फटाफट 5 मिनट में पूरा समझ लो, समरी जल्दी से। देखो, सबसे पहले मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बताया था? माइक्रो सूक्ष्म जीव को बोला जाता है, ठीक है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो माइक्रो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजो और एल्गाई, ठीक है। और एक वायरस भी होता है, ठीक है, ये इनसे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो जिंदा जीव होता है उसके अंदर घुस के उसको यूज करने जाता है, इसलिए खतरनाक होता है। फिर मैंने आपको वायरस के एग्जाम्पल दिए, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ठीक है। और इस तरीके से पोलियो भी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, डायसेंट्री जो मलेरिया है वो प्रोटोजो से होने वाली बीमारी है, टाइफाइड और जो टीबी है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कौन सी बीमारी किसकी है। फिर मैंने आपको पिक्चर्स के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि ये जीव जो है वो रहते कहाँ हैं, ठीक है। जो 2 प्रकार के जीव होते हैं, सिंगल सेल वाले और एक से ज़्यादा सेल वाले, मतलब मल्टी सेलुलर। ये हमारे एनवायरमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा हो चाहे सर्दी हो तब ये जिंदा रहते हैं। इस प्रकार के इनकी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या यूजफुल है? ये हमारे दोस्त भी और हमारे दुश्मन भी हैं। दोस्त कैसे? मिट्टी की ताकत को बनाते हैं, ठीक है। दही हमारे बनाने के काम आता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यीस्ट के द्वारा हम केक बना लेते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। शराब मैंने आपको बताया, वाइन्स जो है अल्कोहल उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाई बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सी बीमारियों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताओ, तो आप बताओगे स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है, एथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, जो पहले उसको पैदा होने से रोकते हैं, उसके बाद उन्हें मार देते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया वैक्सीन बनी, जो बीमारी को खत्म करने के लिए बनाई। जैसे कि मैंने आपको बताया एडवर्ड जीनर ने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की बीमारी को दूर करने के लिए। फिर मिट्टी की फर्टिलिटी अभी आपको बता चुका हूँ।
ऐसे ही एनवायरमेंट को साफ करने का सूक्ष्मजीव काम करता है। अगर ये ना होते सूक्ष्मजीव तो हमारे यहाँ गंदगी फैली होती, जितने वेस्ट मटेरियल जानवर मर जाते हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। और मैंने बताया था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी होती है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो एक से दूसरे को फैल जाते हैं, संचरणीय रोग, ठीक है, संचरणीय रोग जो एक से दूसरे को फैल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने खांसा, दूसरे को भी खांसी लग गई, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर हो गया तो दूसरे को नहीं होगी, ठीक है। और ये मॉस्किटो मैंने अभी आपको बताया, एनाफिलिस जो मॉस्किटो है वो कौन सी बीमारी को फैलाती है, मलेरिया को फैलाती है। ऐसी एडिस मच्छर जो है ना वो किसको फैलाता है, डेंगू, है ना, इस तरीके से। फिर मैंने आपको कहा था पूरा रट लेना अच्छे से, पूरे टेबल है, ध्यान से देख लो। उसके बाद ये है कि देखो बीमारी तो हो गई, अब हमें बचाव के लिए क्या उपाय है। तो बचाव के लिए हमें केमिकल मेथड का यूज़ करना चाहिए, हमें नमक डालना चाहिए, शुगर, ऑयल, कोल्ड या गर्म या ठंडे में रखो, जो चीज़ प्रकार की, हर प्रकार को हर तरीके से नहीं कर सकते, हर किसी के लिए अलग अलग तरीका होता है। जैसे दूध के लिए मैंने अभी आपको बताया पास्चराइजेशन, जब दूध को एकदम बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर ठंडा कर देते हैं, लेकिन दूध को गर्म किस में करेंगे, 70 डिग्री में 15 से 30 सेकंड तक, फिर अचानक चिल्ड कर देंगे, तो उसे पास्चराइजेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन समझाया, क्या इसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है, नाइट्रेट और नाइट्रेट से बदल दिया जाता है। आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दे रखे क्योंकि आप 8वीं क्यों ना, तो आपको सिर्फ इतना याद कर लो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको बैक्टीरिया फिक्स कर देते हैं और उसको किसमें बदल देते हैं, कंपाउंड में बदल देते हैं। फिर वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, फिर वो गैस में बदलते हैं तो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और दूसरा तरीका है लाइटनिंग की तरह, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, अगर वो मिट्टी के अंदर जो उसके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी गैस बन जाए तो फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तीसरा तरीका क्या है कि अगर वो जो नाइट्रोजन है उसको हम पौधे ले लेते हैं, फिर जानवर ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जानवर को जो वेस्ट होता है फिर वो उसमें चला जाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर। इस तरीके से तीन तरीके समझ में आ गए। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा तरीका लाइटनिंग के द्वारा हो गया, तीसरा तरीका क्या हो गया, पौधों के द्वारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी डाटा कंप्लीट कर दिया, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से मेहनत करना, अगर एक बार में समझना दोबारा देखना तभी क्लियर होगा, क्योंकि नई चीज़ें एकदम समझ नहीं आती, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरी मेहनत से आपको पूरी डाटा समझाने की कोशिश की है, इसी के साथ इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो।